बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गुरु पुराण सारोद्धार का अध्याय 14 का दूसरा एपिसोड है। प्रथम एपिसोड में इसकी परिचर्चा हुई कि जमलोक के जो धर्मराज के जो नगर हैं वो कैसे हैं, उनकी बनावट कैसी है, कैसे उन्होंने विश्वकर्मा जी ने बनाया। और उसी की परिचर्चा में थोड़ा सा और है आगे कि गंधर्वाणाम समूहाश्च शंख सचाप रोगणा गीत वादन नृत्याद्य परितः सेवयन्ति दम। गंधर्वों के समूह और अप्सरा गणों का संग गायन वादन नृत्य आदि सभी ओर से उनकी सेवा करते रहते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित। हाथों में पास दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना सुभंटों दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निस्वात, सोमप, उष्मप, सुधावान, बहिर्सद, मूर्तिमान, अमूर्तिमान जो पितर हैं, वह अरिमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो हम लोग इस प्रकार की कर देते हैं, पुण्य है उनके पास, पुण्य किए हैं, वे वहां पहुंचते हैं और धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्निनंदन, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्य वंश के, चंद्र वंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते रहते हैं। मनु, दिलीप, मंधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्यम, मुचुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नुहूस, पुर, दुष्यंत, शिवि, नल, भरत, संतुन, पांडु, सहस्त्रार्जुन ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फलस्वरूप धर्मराज की सभासद में हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, न वहां पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है, न किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। 46 श्लोक में कहा गया है कि सभायाम धर्मराजस्य धर्मयं प्रवर्तते न तत्र पक्षपातो अस्ति न नृतम च न मत्सरः। वे सदा उस सभा में जम की उपासना करते हैं, न वहां पक्षपात होता है और न झूठ बोला जाता। तो हेतार्च महात्मा धर्मराज वहां सभा उस प्रकार की है जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। दक्षिण द्वार की देखिए क्या व्यवस्था है कि जो भी जाएगा उसको कुछ दिखाई नहीं देगा उधर का। अभी तक यहाँ मुश्किल है भैया। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में
मैंने तुमसे पहले बता दिया, ऐसा भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान। पूर्व आदि तीनों मार्गों में से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वह सुकृति पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है उन सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है, परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित है, रत्न मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण, हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है, अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग में पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि, अमलांतरात्मा, राजर्ष, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी और महानाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्त निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, पौशाला लगाने वाले, माघ में आंख सेकने के लिए लकड़ी दान देने वाले, वर्षा ऋतु में चतुर्मास में व्रत संतों को दान मान आदि प्रदान करने वाले, विश्राम करने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले, आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित रहने वाले, माता पिता की भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या दान देने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। ये दूसरा एपिसोड हुआ। अब ये तीसरे एपिसोड में हम आगे के द्वार के बारे में बताएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की।